इनसिक्योर है और उसका एक ये रिफ्लेक्शन है कि अगर एलओपी को मतलब इतने सालों से जब भी कोई डिग्निटरी आते हैं तो एलओपी से मिलते हैं, ये प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल को तोड़ने का और इसका रिवर्सल करने का क्या फ़ायदा है? मतलब ये इनसिक्योरिटी हो सकती है और क्या हो सकता है? आराम से जनरली सरकार की पॉलिसी है। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। तो हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। एक बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ इंडिया का। रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है सर। राष्ट्रपति एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है। बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं चाहते सर आपसे? इनसिक्योरिटी है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की भारत में यात्रा तब हो रही है जब रशिया के ऊपर भयंकर इंटरनेशनल प्रेशर है कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन वॉर जो है वो ख़त्म कर दे। इधर भारत और रशिया जो है वो अपने बायलैटरल रिलेशंस को भी सुधारने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि लगभग 25 जो डील्स हैं वो साइन होने वाली हैं, वो जो हैं वो टेबल हैं। लेकिन स्ट्रैटेजिक जो व्यू पॉइंट है उसे अगर हम अलग कर दें तो अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी ने एक सीरियस चार्ज लगाया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो पुरानी जो ट्रेडिशंस हैं उन्हें जो है वो अलग थलग कर रही है। और यही वजह है कि जब इस तरह के फॉरेन डिग्निटरीज भारत आते हैं तो वो उन्हें मिलने लीडर ऑफ ऑपोजिशन से नहीं देते हैं। तो आइए सुनते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का क्या कहना है। यही नहीं, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का भी यही कहना था कि जो मोदी सरकार है वो इतनी असुरक्षित है। यही वजह है कि वो जब इस तरह के डिग्नेटरीज आते हैं उनका कार्यक्रम जो है वो ऑपोजिशन के साथ शेयर नहीं करते और ऐसी परंपरा जो है वो भारत पहले नहीं निभाता आया है। तो आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा। मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज़ को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ते हैं। तो एक लोकतंत्र का प्रोटोकॉल किस बात का डर है? किस बात का डर है? छवि भी आपको नहीं लगता? जाने किस बात का डर? भारत की तो ये प्रदूषण पर चर्चा करने में क्या डर है? क्या डर है? कर लीजिए, सुन लीजिए, कुछ तो फिर हल निकलेगा। इसी तरह से तो हल निकलेगा। लोकतंत्र में हर जने को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए और फिर एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ तो कोई चर्चा होनी ही नहीं है। मैम, भारत की डेमोक्रेसी अगर हम राजनीति को अलग कर दें तो जो पुतिन की जो 30 घंटे की विज़िट है भारत में वो उस समय हो रही है जब भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो थोड़े नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस विज़िट का क्या एक इम्पॉर्टेंस क्या है वो जनसत्ता को एक्सप्लेन करते हुए बताया। तो आइए सुनते हैं कि शशि थरूर साहब ने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा। मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल में एक लोकतंत्र में अच्छा होगा कि जो भी आते हैं हमारे देश को कि सबसे मिल ले, लेकिन मैं इसके बारे में डिटेल्स नहीं जानता हूँ। राहुल जी साहब उन्हें एक वोट कीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा, आई थिंक दिस इज एन इम्पोर्टेंट विजिट। आई थिंक फॉर आवर कंट्री देयर इज नो डाउट दैट देयर आर वेरी इम्पोर्टेंट बायलैटरल रिलेशनशिप्स टू बी मेंटेन्ड with Russia, with China, with America, and we cannot accept a proposition that says that any one relationship has to be determined by the nature of another relationship. We should have the sovereign autonomy to actually decide the terms of our own engagement with each country.
And it's in that spirit, I believe, that we have maintained good relations with Russia, with America, and with China. At different times, there are different emphases. But I would say that my understanding is a lot of talks have already taken place at the expert level to work out some possible agreements that might be signed when President Putin is here. And that would be very valuable for us. I mean, we have a lot of issues, after all, with Russia. We've been a major importer of oil and gas from there, but that is coming down. But that's not the only element of our relationship. There are a number of other contributions. Defense cooperation has been very important. We already saw the utility of the S-400 air defense system during the Operation Sindoor. There's now discussion of more S-400, maybe S-500. I don't know what's going on. I'm not privy to these conversations. But there is obviously defense thing. There's some talk about possibility of mobility agreement for our workers. We don't want situations where our people go for one thing and end up being press ganged into the army. There should be some formal agreement about how these things happen. So I think there's no doubt that there is a lot to be discussed, and I'm convinced that our Prime Minister and President Putin will have very good conversations. Sir, Let's see what comes out. Sir, some of the ambassadors, some of the respond to the claim made by the leader of opposition Rahul Gandhi that he is being not allowed. That's above my pay grade. I think it's an important issue in a democracy. We should welcome dialogue with everybody, but that is, as I said, not frankly for me to say. I think the LOP has made his point, and I think the government should respond. Sir, some of the European ambassadors have also written a article in many of the newspapers suggesting that India should also try to put pressure on Putin also. So what do you have to say on that? Well, as you know, you've seen a response from the Russian ambassador as well. I don't think we can get into a tu-tu meh-meh between ambassadors on our soil. All I will say is that from India's point of view, we have always stood for peace in any conflict, whether it's Ukraine, whether it's Gaza, whatever it may be. We are a country that has, by and large, advocated peaceful resolution of disputes rather than military. And I think certainly, to the extent that we can contribute towards peace, I'm sure that the instinct of our country is going to be to do that. दरअसल जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन हैं वो भारत में तब विजिट कर रहे हैं जब उनका और जो भारत के रिश्तों का 25वीं सालगिरह जो है वो हो रही है। 25 साल पहले पुतिन ने जब अपना कार्यभार संभाला था तब ये इस रिश्ते की शुरुआत हो रही थी, और अब वो 25 साल तक लगातार भारत के साथ जिस तरह से जो रिश्ते रशिया के गहरे हुए हैं, ये विज़िट उन्हीं रिश्तों को आगे ले जाएगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।